दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने MG का ग्लॉस्टर मॉडल जो 2023 मॉडल है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या पावर परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, क्या कंफर्ट दिया जा रहा है, क्या कुछ इसके अंदर फीचर्स दिया जा रहा है, क्या एक्सटीरियर में चेंज किया है, क्या इंटीरियर में चेंज किया है। पहले का जो मॉडल था वो आपने ऑलरेडी देखा होगा। इसका A to Z डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर इसके पावर एंड परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो ये जो गाड़ी है ये फुल्ली 5 मीटर लंबी गाड़ी है। 4985 mm की गाड़ी है। इसकी जो चौड़ाई है 1926 mm की चौड़ाई है और इसका जो हाइट है 1867 mm की है और व्हील बेस जो इसका है वो 2950 का है, 2950 mm का है। इसके अंदर जो तेल टैंक फ्यूल टैंक है ये 75 लीटर का है। इसका जो इंजन का पावर आता है ये 2000 सीसी के अंडर है। कहने का मतलब कि अगर कुछ कंप्लायंस एनवायरनमेंट का होता है तो कुछ इशू नहीं है। 1996 सीसी का ये है। 1.9 लीटर का इंजन है। जी हाँ दोस्तों, आप सरप्राइज कर रहे होंगे कि महिंद्रा XUV 700 2.2 लीटर है और ये 1.9 लीटर है। ओके, अब इसके बाद ट्रांसमिशन अगर देखा जाए तो इस गियर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके साथ आता है। इसमें मैनुअल नहीं आता है। इसमें जो ड्राइव ट्रेन है 2 व्हील ड्राइव में आता है, 4 व्हील ड्राइव में आता है। इसके बाद इसका जो पावर अगर आप देखेंगे तो 4000 आरपीएम पे इसका जो 2 व्हील वेरिएंट है उसमें 161 पीएस का पावर बनाता है, विच इज टू मच। और दूसरा अगर इसका 4 व्हील ड्राइव का मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसमें 215.5 पीएस का पावर बनाता है एट 4000 आरपीएम पे, विच इज वेरी रिमार्केबल। 4000 आरपीएम पे ही इतना पावर बना रहा है। उसके बाद इसका अगर टॉर्क देखेंगे गाइस तो इसका टॉर्क है 373 Nm का है टॉर्क 2 व्हील ड्राइव में। 478 का है वो 4 व्हील ड्राइव में। इन द रेंज ऑफ 1500 से 2400 आरपीएम के ऊपर उतना टॉर्क जनरेट करेगा। इसके अंदर आता है ऑल डिस्क ब्रेक और इसके साथ साथ आप सस्पेंशन अगर देखेंगे तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है। ड्यूल हेलिक्स इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन आता है एंड 5 लिंक इंटीग्रल रियर सस्पेंशन आता है, जो कि आपको एक काफी अच्छा ड्राइव देने वाला है। 19 इंच के इसके अलॉय व्हील्स आते हैं। इसके एक्सटीरियर पे देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो आपको स्ट्राइक होगा इसका जो बोल्ड लुक है, बिल्कुल एक ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्च्यूनर जिस हिसाब से है वैसा ही पावर ये जनरेट करता है। प्राइस सेगमेंट भी वैसा ही वैसे तो। और इसके अंदर फीचर देखा जाए तो आपको एडास एंड स्मार्ट के इतने सारे फीचर्स है, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक्सटीरियर में देखेंगे तो ये आपको एलईडी हेडलैम्प विद ऑटो लेवलिंग आता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो आता है फीचर ऑटो लेवलिंग कि आपका जिस हिसाब से प्रोजेक्ट होता है लाइट रोड पे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्ट होता है। और इसके साथ साथ आता है एलईडी DRL जो आपको आगे दिख रहा है। इसके बाद फिर आता है एलईडी टेल लैंप, पीछे का जो टेल लैंप है वो भी एलईडी आता है। फ्रंट एंड रियर का फॉग लैंप आता है, फॉग लैंप पीछे भी आता है जैसे कि फॉर्च्यूनर में आता है। राइट, इसके बाद डायमंड कट का आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिल जाता है जो एक न्यू पैटर्न है। इसके बाद टर्न इंडिकेटर अगर देखेंगे ORVM के साथ एम्बेड किया हुआ था। फ्रंट ग्रिल जो है इसका एक बहुत ही प्यारा ये फ्रंट ग्रिल है जो कि क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको आता है इसमें साइड फुट स्टेप गाइस, जो कि फिनिश इसका है क्रोम में, जो कि काफ़ी स्लिम है। जैसा कि ऐसे तो मैं कंपेयर करना ठीक नहीं होगा लेकिन XUV 700 में के हिसाब से मैं देख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू फॉर मनी देखा जाता है हमेशा। उसके बाद रूफ रेल अगर देखते हैं तो रूफ रेल में भी क्रोम फिनिश आता है, विच इज़ वेरी नाइस। ये आपको एक एलिगेंट लुक देता है। उसके बाद फिर इसका अगर फ्रंट गार्ड देखेंगे तो क्रोम प्लेटेड लाइन दिए हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा लुक ये देता है। इसके बाद फिर अगर आउटसाइड डोर हैंडल देखते हैं गाइस तो यहाँ पे भी आपको क्रोम की फिनिश दिखती है। इसके बाद फेंडर एंड मिरर के फिनिशिंग में देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा इसमें भी चेंज किया गया है। अलॉय व्हील का डिजाइन आपको न्यू दिख रहा है। उसके बाद आउटसाइड जो मिरर है इसके अंदर लोगो प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब आप मिरर ओपन होगा, डोर ओपन करेंगे ना तो उसके बाद आपको फर्स्ट पे MG का लोगो प्रिंट होगा, तो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। इसके बाद स्टीयरिंग असिस्ट कॉर्निंग लैंप है जो कि आजकल बहुत ही जरूरी होता है SUV के लिए। कहीं पे भी लेफ्ट या राइट ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉर्नर का लाइट जल जाता है। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। फ्रंट है रियल मड फ्लैप दिए गए हैं। ड्यूअल बैरल का क्रोम दिया गया है बैक साइड में, जो कि एक बहुत ही धांसू जबरदस्त
लुक देता है। इसके बाद अगर आप इंटीरियर कंफर्ट और कन्वीनियंस के ऊपर में जाएंगे गाइस, तो इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं। पहले वाला के हिसाब से प्राइसिंग बहुत ज़्यादा था। मैंने खुद जब 700 बुक करने के पहले मैंने खुद जा करके ट्राई किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा डाइसी था कि ग्लॉस्टर एंड सफारी एंड उसके बाद फिर 700 आया। तो उस टाइम पे काफ़ी एक्सप्लोर किया था। उस हिसाब से अगर देखा जाए, इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की गई है गाइज, वो ये है, इसके अंदर भी एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी ACC आता है राइट। और इसके साथ और भी कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे रियर ट्रैफिक अलर्ट है, उसके बाद ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम है। अब ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप गाड़ी को छोड़ देंगे पार्किंग हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट है इसके अंदर, ऑटो पार्क का इसके अंदर ऑप्शन है। तो अगेन आपके पार्किंग में अगर लाइंस खींचे हुए हैं तो आपका स्टीयरिंग ऑटोमेटिक घूम जाएगा, जैसे एडास कंट्रोल करता है आप जब ड्राइव करते हैं हाईवे पे। तो ओके, इसके साथ साथ आता है आपको गाइज पैडल शिफ्टर, जो कि स्टीयरिंग में है। ये भी एक बहुत अच्छा एडिशन है, जो कि आपको काफ़ी कन्वीनियंट ड्राइव देता है। इसके बाद जो इसका जो सीट का जो एडजस्टमेंट देखा जाए, ऑटोमेटिक सीट आप ढूंढेंगे तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें ऐड किया हुआ है। जैसे 12 वे में इसका पावर एडजस्टमेंट है ड्राइवर सीट का, उसमें लंबर एडजस्टमेंट भी है, 4 मेथड से लंबर एडजस्टमेंट भी, और सारा मेमोरी फंक्शन इसके अंदर है। तो ऑटोमेटिक आपका लंबर सपोर्ट भी हो जाता है। और उसके बाद 8 वे का आपको हो गया सीट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि हेडरेस्ट भी शामिल है। और इसके साथ साथ आता है थर्ड रो सीट जो आता है गाइस, वो 60/40 का है, जो कि लास्ट रो का सीट है। सेकेंड रो जो है वो स्लाइडेबल भी है और उसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं दोनों तरह से। तो कैप्टन सीट के साथ ये आता है, 2+2 का सीटिंग है, 7 सीटर भी इसके अंदर आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे गाइस, तो इसके बैक साइड में जो इसका टेल गेट है, टेल गेट में जेस्चर सपोर्ट है, जो किक जेस्चर है, या तो फिर आप रिमोट से भी उसको ओपन कर सकते हैं, तो ऑटोमेटेड है। ये भी एक एड ऑन मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्राइवर सीट का मेमोरी फंक्शन अगर आप देखेंगे तो 2 लेवल का मेमोरी फंक्शन ड्राइवर सीट में आता है। यहाँ पे आपको एक की कमी दिख रही है गाइस। इसके बाद फिर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें आती है कि इसके अंदर आता है सीट वेंटिलेशन सिस्टम, और इसके साथ साथ सीट मसाज सिस्टम ड्राइवर सीट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अगर पीठ दर्द वगैरह की शिकायत रहेगी तो इस पर्टिकुलर कार से ऑटोमेटिकली आपका मसाज भी हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड, आई लव्ड इट। और इसके साथ साथ आता है हीटेड ड्राइवर सीट ऑटोमेटिकली हीटिंग होता है। और को ड्राइवर सीट जो आता है गाइज, ये है 8 वे पावर एडजस्टमेंट विद मेमोरी फंक्शन, उसके अंदर भी आता है, जिसमें कि 4 जो लेवल है वो आपके लंबर सपोर्ट के लिए है। इसमें सिर्फ हेडर्स को छोड़ करके बाकी सारे जैसे ड्राइवर सीट का होता है वैसे ये भी होता है। इसके साथ साथ गाइज इसमें आता है को ड्राइवर सीट भी हीटेड सीट्स आता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मसाज को आप छोड़ दीजिए तो हीटेड सीट्स दोनों फ्रंट के आते हैं। इसके बाद अगर इसके अंदर इंटीरियर में और क्या कुछ ऐड किया गया है, तो उसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छा दिखेगा, वो है इसके अंदर एयर क्लीनर सिस्टम। 3 जोन का ऑटो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। आपने 2 जोन सुना होगा, जैसे 700 में भी मैं भी यूज करता हूँ, तो 2 जोन का होता है, ड्राइवर साइड अलग और इधर का। उसमें 3 जोन दिया है, विच इज ऑल्सो गुड। इसके अंदर एयर क्लीनर सिस्टम दिया है, जो कि PM 2.5 फिल्टर है। तो जैसे वो अगर सांस की प्रॉब्लम आती है या तो फिर डस्ट वगैरह से प्रोटेक्शन होता है, तो ये एक दिया है। सेकेंड एंड थर्ड रो में AC वेंट दिया है, जो कि रूफ माउंटेड है, ये बहुत ही यूजफुल होता है। उसके बाद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप इंजन है और स्मार्ट एंट्री है आपका प्रॉक्सिमिटी बेस पे। इसके साथ साथ आता है TPMS, जो कि आपको नेचुरल भी लगेगा कि इस लेवल की कार में ये तो डिफॉल्ट होना ही चाहिए। ऑटो हेडलैम्प है, ऑटो हेडलैम्प जैसे अदर आजकल के ट्रेंडिंग कार में आते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली हेडलैम्प हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मुझे कमी दिख रही है कि ऑटो हाई बीम एडजस्टमेंट वो नहीं दिख रहा है। फॉलो मी होम हेडलैम्प है, आजकल ये भी लेटेस्ट है। इसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ USB चार्जिंग पोर्ट है, जो कि 3 पोर्ट आते हैं, और 12 वोल्ट के भी इसके अंदर पोर्ट दिया हुआ है, तो विच इज़ वेरी गुड। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इंटीरियर में गाइस, तो इसमें लेदर रैपिंग किया हुआ है, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है। इसके ऊपर आपको एडास कंट्रोल मिल जाएंगे, इसके ऊपर फोन कंट्रोल मिल जाएंगे, और भी जो फेवरेट वगैरह का रहता है वो भी। टेल एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, विच इज़ ऑल्सो नेचुरल, इस लेवल की कार में होनी चाहिए। फ्रंट कंसोल आर्मरेस्ट के साथ साथ आपको स्टोरेज दिया गया है, विच इज़ ऑल्सो गुड। सेकेंड रो में आर्मरेस्ट
के साथ साथ 6 कप होल्डर आते हैं, 4 बोतल होल्डर आते हैं, सनग्लास होल्डर आता है, जैसे कि आजकल की और भी बड़ी एसयूवी में आ रहा है। ऑल पावर विंडोज आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो पावर विंडो है वो ऑल में है। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, वन टच अप डाउन और एंटी पिंच कंट्रोल चारों विंडो में है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि नॉन ड्राइविंग सीट पे अदर एसयूवीज में मिस होता है। इसके बाद ऑल विंडोज ओपन क्लोज बाय रिमोट फंक्शन है एंड सनरूफ ओपन क्लोज कर सकते हैं, मतलब आप अपने स्मार्टफोन से भी। इसके बाद आउटसाइड जो मिरर है ये पावर एडजस्टेबल है, और इसके साथ साथ आप अगर स्विच ऑन ऑफ करके उसको फोल्ड भी करना चाहते हैं तो आजकल ये भी नॉर्मल है। इसके बाद आता है गाइज इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के साथ वैनिटी मिरर कवर और इल्यूमिनेशन लाइट भी दोनों में आते हैं। फ्रंट हाइट है जो कि एडजस्टेबल सीट बेल्ट है, ये भी नेचुरल है। साउंड एब्जॉर्बिंग विंड स्क्रीन है। इसके अंदर जो ऑटो ग्लास दिया गया है गाइज, ये भी साउंड इंसुलेटेड मटेरियल इसमें काफ़ी कुछ किया गया है साउंड प्रूफिंग के लिए, कि अंदर जब आप बैठेंगे तो एक काफ़ी अच्छा आपको लग्जरी जब गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे भी रहेगी तो भी आपको महसूस होगा। इसके बाद आता है फुल्ली ऑटोमेटिक पावर टेलगेट, जो कि जैसा मैंने बताया कि आप किक शॉट से भी उसको कर सकते हैं ओपन और क्लोज, या तो फिर आप स्विच से भी कर सकते हैं या रिमोट से भी कर सकते हैं। ड्यूअल पेन पैनोरामिक सनरूफ आता है इसके, जो कि पहले भी था। अब इसके साथ साथ इसमें मिलता है गाइज ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट, जो कि जैसा मैंने बताया कि लाइन अगर खींची रहेगी तो आपका स्टीयरिंग असिस्ट खुद से हो जाएगा एक काफ़ी हद तक, लेकिन उसके अंदर कुछ कांस्टेंट है वो होना चाहिए। सेकेंड रो की जो सीटिंग आती है उसके अंदर स्लाइड ऑन रिक्लाइन, ये एक कमी काफ़ी एसयूवी में आज के डेट में मैं देखता हूँ, खास करके कॉम्पैक्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद इसके साथ रियर वाइपर और उसमें वाशर दिया जाता है, जो कि अगेन एसयूवी में नॉर्मल है। ड्राइविंग मोड अगर देखा जाए गाइस तो इसके अंदर 3 ड्राइविंग मोड आते हैं, स्पोर्ट मोड आता है, नॉर्मल मोड आता है, इकोनॉमिक मोड आता है। इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप आता है। सेकेंड रो सीटिंग जैसा मैंने बताया ये 6 सीटर में भी आता है, 7 सीटर में भी आता है, तो 2+3+2। सेकेंड रो 60-40 में स्प्लिट होता है और ईजी एक्सेस है, आप पीछे से भी आप बीच वाली सीट को मोड़ सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड। आउटसाइड मिरर जो आता है दो मेमोरी पोजीशन उसके अंदर है, ऑटो टिल्ट रिवर्स में है। उसके बाद ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो मिरर आता है वो ऑटो डिमिंग, उसके अंदर सेंसर्स लगा हुआ है, तो आपको हाथ से ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो टाइमिंग और लाइट कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा। लगेज लैंप दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बूट के अंदर लाइट है। इंटेलिजेंट 4 व्हील ड्राइव सिस्टम विद ऑल टेरेन सिस्टम, 7 मोड्स इसके अंदर दिया गया है। तो ये अगेन इलेक्ट्रॉनिक 4x4 है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप इसका इंफोटेनमेंट देखेंगे तो ये इंफोटेनमेंट थोड़ा सा एक बड़ा आपको लगेगा। 12.25 इंच का फुल HD टच स्क्रीन डिस्प्ले है इसका, और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों आता है। हाई क्वालिटी ऑडियो साउंड सिस्टम इसके अंदर भी है। जी हाँ, इसके अंदर भी 12 स्पीकर्स है, इसके साथ साथ सबवूफर एंड एम्पलीफायर भी है। USB FM और ब्लूटूथ म्यूजिक, इसके बाद कॉलिंग, ये सारे फीचर्स तो है ही। इसके बाद अगर स्मार्ट फीचर्स देखते हैं गाइस तो इसके अंदर आपको आता है जो GPS आता है, वो मैप माई इंडिया का इसके अंदर नेविगेशन आता है और लाइव ट्रैफिक अलर्ट भी आता है। इसके बाद ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अपडेट आएगा। शॉर्ट पीडिया न्यूज एप्लीकेशन वगैरह भी है, जैसे अदर कार्स में आते हैं। गाना का म्यूजिक एप्लीकेशन है, सॉन्ग सर्च है, वॉइस कमांड से भी आप MG हेक्टर का जो वॉइस असिस्टेंट है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद रिमोट AC विथ टेम्परेचर कंट्रोल है, जो कि आप ऑफिस से अगर निकल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी कार का AC ऑन हो जाएगा, टेम्परेचर आपका मेंटेन करके गाड़ी को रखेगा। रिमोट कार लॉक अनलॉक कर सकते हैं दूर से। उसके बाद फिर ऑल विंडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हीटिंग कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब दूर से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, रिमोट सीट को दूर से कंट्रोल कर सकते हैं, सनरूफ को कर सकते हैं, सारे शीशे को कर सकते हैं, टेम्परेचर AC को कर सकते हैं। इसके बाद कार लाइट और फ्लैशिंग और हैंकिंग हॉर्न बजाना है, ये सब तो नॉर्मल है आजकल के लेटेस्ट इस लेवल की कार में। इसके बाद ऑनलाइन वॉइस रिकॉग्निशन है, 100 वॉइस कमांड का सपोर्ट है। तो ये
चीज़ें इंप्रूव होती जाती है सॉफ्टवेयर अपडेट से। इसके बाद मैसेज वगैरह करते हैं तो वो आपका वॉइस इंटरेक्शन सिस्टम है, तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल का उसको डिटेक्ट करता है, उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स बैक कर देता है। लो बैटरी अलर्ट है, अगर बैटरी डाउन है तो अगेन ऑटोमेटिक कार है तो वो प्रॉब्लम तो किसी भी ऑटोमेटिक कार में आएगी, बैटरी अगर डाउन हो गई तो। लेकिन बिल्कुल डेड होने से पहले आपको लो बैटरी अलर्ट आता है, जैसे अदर कार में भी आता है। इसके बाद क्रिटिकल टायर प्रेशर अलर्ट भी है, जो कि आपको वॉइस अलर्ट, तो ये मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, हमने हमारे XUV 700 में भी ये सारी चीज़ें हैं, TPMS है और प्रेशर कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें हैं। MG वेदर है तो MG का अपना वेदर अलर्ट इसके अंदर देता है। स्मार्ट ड्राइव इंफॉर्मेशन इसके अंदर देता है। इसमें फाइंड माई कार देता है कि अगर आपने कहीं पे पार्क किया है और लोकेशन जानना है तो आपने फाइंड माई कार करना है और वो आपके लोकेशन पे आपको गाइड करेगा जाने के लिए। इसके बाद व्हीकल स्टेटस आप ऐप पे आ जाएगा, जिसमें कि टायर प्रेशर है, सिक्योरिटी अलार्म है, जियो फेंसिंग है, जो कि अगेन एडास वाली कार में तो रहना ही चाहिए। जैसे कि आप अपने सोसाइटी के आसपास में, जैसे वहाँ से आपका चेकआउट हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका जियो फेंसिंग से आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपके एरिया से बाहर चला गया गाड़ी, तो एक सेफ्टी सिस्टम अच्छा है। इसके बाद इंजन स्टार्ट अलार्म है, आपने स्टार्ट किया, ये तो XUV 700 में भी है, स्टार्ट किया आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया। इसके साथ साथ आता है ओवर स्पीड अलर्ट, जो कि कस्टमाइज कर सकते हैं अपने वॉइस अलर्ट के साथ, जैसे कि 700 में भी किया जाता है। इसके साथ साथ आता है गाइस इसके अंदर जो फीचर ई कॉल, आई कॉल, मतलब इंटरनेट से आपका जो इसके अंदर जो पैक डला होता है उससे भी कॉल कर सकते हैं, या तो सैटेलाइट सिस्टम से भी कॉल कर सकते हैं। MG डिस्कवर आता है, जो कि आपको हेल्प करता है, कोई होटल वगैरह नियर बाय है क्या, ये कहाँ, मतलब क्या क्या एक्सप्लोर कर जगह, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इसके बाद फिर इसके अंदर आता है इन कार रिमोट कंट्रोल फॉर AC एम्बियंट लाइट, और इसके साथ साथ आता है कार के अंदर जो सेंट्रल ये है कंसोल, उसके पास में आता है आपको AC कंट्रोल करने के लिए, ये है एम्बियंट लाइट को वॉइस कमांड से भी कर सकते हैं। इंग्लिश वॉइस कमांड एक्सेप्ट करता है तो हिंदी इंग्लिश मिला करके भी बोल सकते हैं। पार्क और प्लस ऐप करके इसका है, पार्किंग बुकिंग वगैरह, ये सारे तो कन्वीनियंस है। इसके बाद सेफ्टी में अगर देखा जाए तो इसके साथ आता है एंटी थेफ्ट इमोबिलाइजेशन, तो आप इसको इंजन को लॉक भी कर सकते हैं, जो कि आजकल इस लेवल की कार में आती ही है। इसके बाद आता है कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन, इसका कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपका वैलेट कोड जैसे होता था वैसे लॉक करके। इसके बाद फिर रिमोट सनरूफ ओपन क्लोज कर सकते हैं, तो दूर से आप सनरूफ को ओपन क्लोज भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि रिमोट फंक्शन में कई सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओवर देयर अपडेट इसमें है, ऑन द गो लाइव एयर AQI इन्फॉर्मेशन है कि आप जिस एरिया से गुजर रहे हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। इसके साथ साथ गाइस इसमें एंड्रॉयड वॉच के लिए भी एप्लीकेशन है और उससे भी काफ़ी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका इंटीरियर अगर आप देखते हैं गाइस, तो इसके अंदर आपको इंटीरियर थीम जो मिलता है ये लग्जरी ब्राउन के साथ डायमंड का स्टिच पैटर्न मिलता है, जो कि बहुत ही लग्जरी लुक देता है। इसके बाद अगर अपहोल्स्ट्री इसका देखेंगे तो लेदर का अपहोल्स्ट्री है। इसके बाद ट्रंक सिल ट्रिम देखेंगे तो क्रोम प्लेटेड, ये बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें दी जाती है दोनों वेरिएंट में। इंटीरियर जो इसका एम्बियंस लाइटिंग है, इसमें 64 कलर का अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि कैसा एम्बियंस आपको चाहिए, तो एम्बियंस लाइटिंग भी आती है। इसके साथ आता है ऑल ओवर में रीडिंग लाइट आती है। उसके बाद आता है फ्रंट एंड रियर मेटालिक स्कपलेट, जो कि इल्यूमिनेटेड है, तो ये सारे एसेसरीज के पार्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है डिफ़ॉल्ट किया गया है। इसके बाद जैसे मैंने बताया 20 इंच के इसके अंदर डिस्प्ले है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रीमियम लेदर इसका ये है, सॉफ्ट टच मटेरियल है, पूरा इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ। अब इसके बाद इसके सेफ्टी के ऊपर जरा एक नज़र मारेंगे गाइस, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स आते हैं, ड्यूअल फ्रंट और ड्यूअल साइड आता है। उसके बाद फिर फुल लेंथ का कर्टन एयरबैग्स आते हैं, ESP प्रोग्राम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, TCS। उसके बाद रोल मूवमेंट इंटरवेंशन RMI करके एक नया फंक्शन है वो आता है, हिल डिसेंट कंट्रोल आता है, हिल असिस्ट आता है, ABS EBD ब्रेक असिस्ट, सारी चीज़ें आते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह सारे जैसे मैंने बताया वो तो ऑलरेडी है ही। रियर डिस्क ब्रेक भी है, तो चारों में डिस्क ब्रेक है। रिवर्स पार्किंग कैमरा है और 360 व्यू कैमरा है इसके अंदर, और हिल होल्ड कंट्रोल है। तो रियर ट्रैफिक अलर्ट जब आप पार्क करेंगे तो उसमें भी है, और अगर आप आगे से चल रहे हैं, पीछे तरफ से हेवी ट्रैफिक है तो उसका भी अलर्ट आपको ये गाड़ी में आता है। अब इतने सारे इंटीरियर फीचर्स और इसके एम्बियंस और इतने सारे जो भी चीज़ें दिया है लग्जरी एलिमेंट के साथ साथ, इसमें अब क्वेश्चन आता है कि ये है कितने क्या। ओके,
तो पहले का जो मॉडल आता था ये 40 के आसपास के रेंज में आता था। अभी सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि इतने फीचर्स ऐड करने के बाद भी इसकी जो प्राइसिंग मार्केट में आने वाली है 32 लाख से स्टार्ट हो रही है। इसके साथ साथ इसका जो इंजन है गाइस ये डीजल इंजन में ही आता है और 4x2 4x4 वेरिएंट में जैसा मैंने बताया ये आता है। इसके साथ साथ इसमें एक और फीचर दिया हुआ जो मैं बताना भूल गया था, इसके अंदर ऑटो जो साइड मिरर है वो ऑटो फोल्ड है जब आप रिवर्स गियर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो फीचर है ये BMW के फीचर्स है एक्चुअली। तो जब आप रिवर्स गियर में लेंगे तो जो लेफ्ट साइड का आपका या जिस तरफ का स्टीयरिंग घुमाते हैं उस तरफ का जो मिरर है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा लग्जरी पैकेज लेकर के आ रहा है। तो मुझे लगता है ये फॉर्च्यूनर और इस रेंज से कम्पीट करने के लिए ये गाड़ी अच्छी है और फीचर तो भर के है। तो मुझे ये गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले एक एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।